24 घंटे की जो एक दिन की यात्रा है, उसमें जागृत अवस्था के 16-17 घंटों के साथ दो पहलू लगातार साथ में चलते हैं। जीवन भीतर कितना है और ये यात्रा बाहर कितनी है। घर परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं, कामकाजी जीवन में बहुत सारे लोगों से चर्चा हो रही है, मेल मुलाकात हो रही है। ये बाहरी स्तर पर जीवन का एक हिस्सा है, जहाँ हम खुद को प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में लेकर चलते हैं। परंतु वो जो प्रेजेंटेबल अप्रोच है, जो हम अपना वक्तव्य दे रहे हैं, जो हम अपनी बातचीत रख रहे हैं, कार्यों के साथ दिशा निर्देश ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, भीतरी अवस्था कितनी समृद्ध है और भीतरी जीवन के जो आधार हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, उस पर बहुत अधिक निर्भर करने वाली सारी ही अवस्थाएं होती है। मुख्यतया हम स्वयं को इस बात के साथ बहुत गहराई से जोड़कर चलें कि जो भीतरी जीवन की अवस्था है वो सारे ही आयाम निर्धारित करने वाली होती है। बारंबार आध्यात्म की चर्चा सुनाई देती है और इस भौतिक युग में आध्यात्म शब्द चहुं ओर फैला हुआ नजर आता है। व्यक्ति इस शब्द के गहरे अर्थ जानना चाहता है, स्वयं के भीतर इस अवस्था को उतारना भी चाहता है। बाहरी स्तर से जो भी बातें भीतरी स्तर पर निकल कर आती है वो कितनी रिफाइन होकर आती है, ये सारी ही निर्भरता उस स्थिति पर और उस एक बात पर निर्भर करती है। जब भी हम कोई बात सुनते हैं कि उसने फ्लैट ले लिया है, उसने इतनी ज़मीन ले ली है, उसने इतना बैंक बैलेंस बना दिया है, कैसे भी किया, किस हिसाब से भी किया, परंतु भौतिक युग में मटेरियलिस्टिक लग्जरी को अटेन करता चला गया, अपना नाम जैसे भी हो स्थापित कर दिया। अब व्यक्ति उस बात से अपने मन के भीतर एक प्रोसेस लेकर आता है, हो न हो जीवन यही है, इसी को हासिल करने की तरफ जाना है। जबकि आप संतान पक्ष के आधार पर, गृहस्थ पक्ष के आधार पर, कामकाजी जीवन में मध्यम आधार पर भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, कुछ और चाह की आशा नहीं है और ये समृद्धि आंतरिक तौर पर मौजूद है, परंतु हमने उस आंतरिक समृद्धि को हटाया, कुछ नया लेकर आ गए और वो चाह खुद को फिर से एक ऐसी मटेरियलिस्टिक टास्क देती चली गई जिसमें हम उलझते चले गए। व्यक्ति स्वयं को ही उलझाने का एक माध्यम बहुत अच्छे से निर्मित करता है। दशाएं जब भी थोड़ी सी फ्रेजाइल अप्रोच के साथ में आती है और व्यक्ति वहाँ यदि और उलझ जाए तो फिर सुलझने में बहुत अधिक समय लगता है। फिर यही कहने वाला होता है कि ये गलती क्यों की, इस निर्णय की आवश्यकता ही नहीं थी, जीवन अच्छा भला चल रहा था। परंतु एक बार हम स्वयं को स्थिर करें, जो भी निर्णय है उसके पहले ये सोचें कि इस निर्णय की आवश्यकता कितनी है। भौतिक सुखों में तो वृद्धि होगी, परंतु दूसरे आयाम किस तरह से आगे बढ़ने वाले होंगे। जब ये स्पेसिफिक क्लैरिटी होती है तो गलत निर्णय की तरफ व्यक्ति उद्यत होने वाला नहीं होता। इसी वजह से भीतरी यात्रा को समृद्ध बनाने का प्रयत्न करना, उस और बारंबार ध्यान देना, ये एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक निधि मात्र है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद एवं साथ हम आपके समक्ष यहाँ 14 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि स्थान में है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, वहीं मूल नक्षत्र स्थितियाँ गुरुवार रहेगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, जो भाग्य का सहयोग है वो आज आपके साथ में बना हुआ है। यात्राएं बेहतरी दे रही है। व्यापारिक जीवन में आपके लिए आज अर्थोपार्जन के नए आयाम स्थापित होंगे, परंतु खर्चे भी निर्धारित क्रम में चल रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग यहाँ पुनः एकाग्रता के साथ में है। आप अपने निर्णय को स्वयं के साथ में पहले काबिज कर लें कि हाँ, हम इस तरफ जाना चाहते हैं, उसके बाद में ही पॉजिटिव अप्रोच को इंक्लाइन करें। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना रहने वाला होगा। वहीं जो भी महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक अप्रोच में कुछ नए की तरफ जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी खुद को गतिमान करने वाले हो सकते हैं। वृषभ राशि, यहाँ जो भी एनालिसिस से संबंधित कामकाज होते हैं वो पॉजिटिविटी के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। छोटी छोटी रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त करके खुद को आप बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। जो महानुभाव कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के साथ में खुद को नए प्रगतिमान क्रम की ओर जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आज ठहराव की आवश्यकता है। और वहीं पर आपके लिए आज स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ में आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा
और इसी के साथ में जो इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम पर बनी होनी चाहिए वो निरंतरता के साथ में आपके लिए यहाँ गतिमान तो है, परंतु उसमें नकारात्मकता मौजूद हो सकती है। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आज उद्देश्यपरक क्रम के साथ में चलने का प्रयत्न करें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर साथ में है। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या कोई भी ऐसी अप्रोच की तरफ खुद को आप एक तरह से इंडल्ज करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आज का सिरा यहाँ सकारात्मक पक्ष को निर्मित कर रहा है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में काफ़ी हद तक आज ख्याल रखकर चलें। तो वहीं पर जो कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में वार्तालाप की ओर जा रहे हैं, खुद को जितने फैक्ट्स के साथ में आप कैरी करने वाले होंगे और जितना इंटरनल कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, उतनी ही बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स यहाँ आप अटेन करते चले जाएंगे। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ संध्या समय अंतराल के बाद कामकाजी थकान के साथ में निकल कर आने वाले रहेंगे। आपकी क्षमताओं पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह उठाता है, उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ही ऊर्जा के साथ में चलते चले जाइएगा। और वहीं आज एकांत की आवश्यकता रहेगी, जिससे मन भ्रम के कोनों से दूर होता चला जाए। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का ख्याल रखकर चलने का प्रयत्न करें। छोटी छोटी बातों में खुद को जितना उलझाने से आप बचेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए इवॉल्व होती चली जाएगी। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में कुछ दुविधाएं आकस्मिक तौर के ऊपर निकल कर आ सकती है, जिससे सावधानी बरतें। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। माता पिता के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। ये भी याद रखें कि आज जो निर्णय आप अपने साथ में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें नई गुंजाइशों को भी टटोल कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। सिंह राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहने वाली होगी। आत्मविश्वास एक अलग प्रगति के स्तर की ओर निरंतर गतिमान है। इसी समय अंतराल में इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ में इवॉल्व है। जो महानुभाव लंबे समय से कामकाजी जीवन में अपने एक निर्णय की ओर काबिज नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए भी अब गतिशीलता बेहद अच्छे से बनी हुई है। आध्यात्मिक तौर पर अपने भीतर की प्रगति को आप पुनर्स्थापित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं आज उद्देश्यपरक रहिएगा। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे निहितार्थ उद्देश्य क्या है, ये भावना प्रबलवती स्तर के ऊपर स्वयं के साथ में जुड़ी रहे तो ज़्यादा बेहतरी काबिज होती चली जाएगी। और यही वो अंतराल है जहां आपको ज़बरदस्ती की रुकावट एवं थकावट से पूर्णतया बचना चाहिए। कन्या राशि, बेसलेस वियर की अप्रोच से बचकर चलें। यहाँ हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम के साथ में स्वयं के लिए आप के साथ जुड़ी हुई है, परंतु ये ध्यान रखें कि लोगों की क्रिटिसिज्म से तथा उनके द्वारा कही गई बातों से हम खुद को बहुत अधिक विचलित करने वाले नहीं रहें। यहाँ जो मातृपक्ष है उनके साथ में जितना हम संवाद कौशल बनाकर रखेंगे, जितनी वात्सल्य की परिपूरित अवस्थाएं रखेंगे, उतनी बेहतरी। इसी के साथ जो आप किसी बड़े निर्णय की ओर काबिज होना चाहते हैं, यह दिवस विशेष यहाँ ठीक ठाक कहा जाएगा, परंतु जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये स्पष्टता अपने भीतर रखिएगा। आईटी फील्ड संबंधी कामकाज से जुड़े हुए महानुभावों के लिए भागदौड़ है, परंतु उसी के साथ में बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि भी गुंजायमान होती हुई प्रतीत होती है। तुला राशि, आपके लिए यहाँ तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से धनागमन में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन की और आप खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, वो प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को स्थापित करके चलने से आप बचिएगा। और वहीं जो आप व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री को जांच लीजिए, पेपर क्लियर अप्रोच देख लीजिए। उसके बाद में खुद को एक स्टेप अहेड करने की जो एक्सपेक्टेड अप्रोच होती है, उसको फ्रेम करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। और वहीं आज आपको अपनी सोच में जो स्थिरता मिली है, उसका आनंद उठाते हुए और अधिक आगे बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। उसमें सारी ही बेहतरी निहितार्थ रहने वाली होगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप विकास के अद्भुत क्रम
स्वयं के लिए यहाँ पर देखने वाले हो सकते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई और नकारात्मक गुंजाइश मौजूद नहीं है। वृश्चिक राशि, देखिए यहाँ द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से धनागमन में वृद्धि है और रिसर्च संबंधी कामकाज आपको पॉजिटिविटी के साथ में कंटिन्यूअस नोट पर आगे बढ़ा रहे हैं। और वहीं जो एनालिसिस ड्रिवन वर्किंग प्रोसेस होते हैं वो एक अलग लेवल एस्टेब्लिश करेंगे। आज रक्त संबंधी विकारों से सावधानी रखकर चलने का प्रयत्न करें। वहीं पर जो पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा था, आपको ज़बरदस्ती कहीं पर भी घसीटा जा रहा है, तो हमको स्लगिश प्रोसेस अपनाकर चलने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। इस एक मूल आभा को अपने भीतर तक जगह देकर चलना अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। और वहीं उतावलेपन में किसी भी और जाना, किसी निर्णय को अपने साथ में काबिज करना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ थोड़ा सा स्लगिश प्रोसेस बनाकर ज़रूर रखें। वहीं धनु राशि, यहाँ चंद्रमा के धनु राशि स्थान में होने की वजह से व्यापारिक जीवन में आप बड़े निर्णय की तरफ आसानी से जा सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होता चला जा रहा है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को आप खुद के लिए रिफ्रेम करते चले जाएंगे। यहाँ भाग्य का सहयोग है। इसी के साथ में जो बड़े निर्णय हैं उसमें घर परिवार की भी जो एक तरह से सलाह होती है वो आपके लिए महत्वपूर्ण कही जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आज ख्याल रखिएगा। और वहीं पर खुद के रूटीन को भी आप जितना स्ट्रक्चर्ड करके चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप स्वयं के लिए यहाँ पर साथ साथ लेकर चलते चले जाएंगे। मकर राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। यहाँ आज आप स्वास्थ्य के प्रति जितना सचेत होकर चलते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। जो महानुभाव लंबे समय से किसी कामकाजी स्तर पर अटके हुए थे, उनके लिए पुनः संभावनाएं अब प्रबलतम सकारात्मक आधार निर्मित करती चली जा रही है। और वहीं पर जो आप यहाँ कोई भी ऐसे कार्य के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसमें सीजनल अप्रोच जुड़ी होती है, धीरे धीरे वहाँ से भी आपकी जो यात्रा है वो एक अलग गति चक्र को थामती चली जाएगी। स्पष्ट रूपेण यहाँ पर आप इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ में बनाकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। और इसी स्पष्टता के साथ में एक निवेदन आपसे और करना चाहेंगे कि जो भी कार्य यहाँ पर गृहस्थ पक्ष या फिर संतान पक्ष की हामी के साथ में ही पूरा हो सकता है, वहाँ हम थोड़ा सा लचीला रुख अपनाकर चलने वाले ज़रूर रहें। मीटिंग्स के साथ में आज आपकी जो प्रेजेंटेबल अप्रोच है और आपका जो नाम है वो चाहूँ और बिखरता हुआ नज़र आता है। जो चिंताएं थी वो पूरे तरीके से सिफर सिद्ध हो रही है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। आपकी क्षमताएं एक अलग आधार के साथ में आपको आगे बढ़ा रही है। भाग्य का सहयोग बना रहने वाला होगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति, तो वहीं जो भी महानुभाव किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उनके लिए भी पॉजिटिविटी रहेगी। रिलेशंस को लेकर आज हामी मिलती है, तो अति उत्साह में हम भी उस अप्रोच के साथ में जुड़ने वाले नहीं हो। थोड़ा सा गैप दें, विचारशीलता को रखें, उसके बाद में आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्रम रहेगा। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ में है। और वहीं जो महानुभाव किसी प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, कोई एक तरह से इंटरव्यू के बाद में जो एग्जीक्यूशन की अप्रोच होती है, LOI जो इशू होते हैं, ऐसे कोई भी आप एक्सपेक्टेशंस में थे, तो वहाँ से अब आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर निकल कर आ सकते हैं। वो पूरी ही ऊर्जा की क्रमिक धारा को आप अपने साथ अपना कर चलें। वहीं मीन राशि, इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम के साथ आपके लिए बनी हुई है। मानसिक सुख में वृद्धि रहने वाली होगी। जो महानुभाव यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में लंबे समय से घिरे हुए थे, उनके लिए पुनः यहाँ काफ़ी हद तक स्थिरता प्रतिबिंबित होती चली जा रही है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से पिता के साथ कामकाजी जीवन में नए आयाम सामने निकल कर आ सकते हैं। निवेश के पहले अपने विचारधारा में प्रवेश करके ये जान लें कि ये निर्णय सिर्फ भौतिकवादिता के साथ में तो नहीं है। हम अपने उद्देश्य क्या रखना चाहते हैं, उस उद्देश्य के साथ में चलते हुए अपनी स्पष्टता को रखना बेहद आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी रहने वाली होगी। वहीं दान पुण्य की स्थितियों के साथ में जीवन जितना गहराई से जुड़ता है, उतना ही आप खुद को एक अलग सेंसिबल फ्रेम के साथ में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये था 14 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल।
हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।